नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है कोलोइडी तंत्र। कौन सा चल रहा है? कोलोइडी तंत्र। और कल तक हमने इसके 2 लेक्चर कर लिए थे। पहले देख लिया था कि कोलोइडी विलयन होता क्या है और दूसरे लेक्चर में ये देख लिया था कि उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, कि कोलोइडी विलयन है उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। और आज हम शुरू करेंगे क्या चीज कि कोलोइडी विलयन है उनको बनाते कैसे हैं, यानी उनकी विधियां क्या क्या है। आगे चलने से पहले बता दूं आपको, मेरा नाम विकास जाखड़ है और जिस प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसका नाम है राजस्थान एग्री कैरियर इंस्टीट्यूट बीकानेर। और अभी शुरू करते हैं आज का तीसरा लेक्चर। और आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज शुरू करते हैं कोलोइडी विलयन का तीसरा लेक्चर कि कोलोइडी विलयन बनाने की विधियां कौन सी है। क्या पढ़ रहे हैं आज हम कि कोलोइडी विलयन बनाने की विधियां कौन सी है। कोलोइडी विलयन बनाने की विधियां कौन सी है, तो इसमें आज हम पहली जो विधि पढ़ रहे हैं वो है रासायनिक विधि। कौन सी है बेटा? रासायनिक विधि। कोलोइडी विलयन बनाने की विधियों में जो पहली विधि है वो है रासायनिक विधि। ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। और जो पहला प्रकार है उस प्रकार को बोलते हैं द्विक अपघटन या उभय अपघटन। क्या बोलते हैं? द्विक अपघटन या उभय अपघटन बोलते हैं। पहली कौन सी विधि? द्विक अपघटन या उभय अपघटन। इसमें क्या होता है बेटा? देखो ये चीज है कि आर्सेनिक सल्फाइड या धातु सल्फाइड का ऋण आवेशित सोल बनाते हैं। आर्सेनिक सल्फाइड या धातु सल्फाइड का क्या बनाते हैं? ऋण आवेशित सोल बनाते हैं। वो कैसे बनता है वो देखो कि मैं लेता हूं आर्सेनिक ऑक्साइड। क्या लेता हूं? आर्सेनिक ऑक्साइड। और मैं आपको बता दूं इन 4 विधियों में से एक विधि आपके जेड के पेपर में आ चुकी है, तो इनको ढंग से देखना, ध्यान लगा के देखना। इन चारों में से एक आपके जेड में आ चुकी है, तो यहां से आ सकता है क्वेश्चन, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पर द्विक अपघटन या उभय अपघटन में क्या होता है कि आर्सेनिक सल्फाइड या धातु सल्फाइड के ऋण आवेशित सोल का निर्माण किया जाता है। मैं लेता हूं आर्सेनिक ए समान है, आर्सेनिक ए समान है, आर्सेनिक का मैंने क्या लिया? ऑक्साइड लिया। क्या लिया? ऑक्साइड। उसकी अभिक्रिया करवाता हूं मैं 3H2S के साथ। किसके? 3H2S के साथ करवा रहा हूं। किसकी? आर्सेनिक ऑक्साइड की अभिक्रिया 3H2S के साथ करवाऊंगा। क्या करवाना है मुझे? द्विक अपघटन करवाना है। क्या करवाना है? द्विक अपघटन करवाना है। वैसा तो बनेगा क्या? आर्सेनिक सल्फाइड। क्या बनेगा? आर्सेनिक सल्फाइड यानी AS2S3। ये क्या है? आर्सेनिक। ये क्या है? सल्फाइड। ये क्या है? आर्सेनिक। ये क्या है? सल्फाइड। यानी क्या बना? आर्सेनिक सल्फाइड। और साथ में कौन निकलेगा? पानी निकलेगा। कौन निकलेगा? साथ में पानी निकलेगा। यानी AS2O3 की अभिक्रिया किसके साथ करवाऊंगा? 3H2S के साथ करवाऊंगा। तो क्या बनेगा? AS2O3 की अभिक्रिया 3H2S के साथ करवाऊंगा तो क्या बनेगा? AS2H3 और साथ में क्या निकलेगा? 3H2O, पानी निकलेगा। और ये जो है वो होता है ऋण आवेशित सोल। क्या होता है? ऋण आवेशित सोल। आगे भी चर्चा करेंगे कि धन आवेशित सोल कौन से होते हैं और ऋण आवेशित सोल कौन से होते हैं। ये है क्या? आर्सेनिक सल्फाइड। इसका क्या बना? ऋण आवेशित सोल। कौन सी विधि से बना? द्विक अपघटन या उभय अपघटन से। आपसे पूछ ले कि अगर
आपको आर्सेनिक सल्फाइड या धातु सल्फाइड, आर्सेनिक क्या होता है? धातु। आर्सेनिक सल्फाइड या धातु सल्फाइड का ऋण आवेशित सॉल्व बनाना है तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो कौन सी विधि का करेंगे? द्विक अपघटन या उभय अपघटन। ये थी रासायनिक विधि में पहली विधि। दूसरी है ऑक्सीकरण। कौन सी है? ऑक्सीकरण विधि। कौन सी विधि है बेटा? ऑक्सीकरण विधि। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीकृत उत्पाद है वो क्या बनाता है? कोलोइडी विलयन बनाता है। कि जो ऑक्सीकृत उत्पाद है वो क्या बनाता है? कोलोइडी विलयन। देखो यहां पर मैं क्या लेता हूं कि H2S की अभिक्रिया किसके साथ करवाऊंगा? O2 के साथ करवाऊंगा। H2S की अभिक्रिया किसके साथ करवाऊंगा? O2 के साथ करवाऊंगा। तो यहां पर क्या बनेगा? मुझे करना क्या है? ऑक्सीकरण करना। क्या करना है? ऑक्सीकरण करूंगा। क्या करूंगा बेटा? ऑक्सीकरण करूंगा। तो क्या बनेगा? यहाँ पर ये सल्फर जो है ये सल्फर में चला जाएगा और यहाँ पर क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। क्या निकलेगा बेटा? H2O निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ? सल्फर का ऑक्सीकरण। ये कैसे पता चला कि सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ है? ये कैसे पता चला कि सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ है? तो आपको ये पता होगा कि ऑक्सीकरण कैसे निकालते हैं। इसका हम ऑक्सीकरण निकालते हैं हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पर प्लस एक हाइड्रोजन पर कितना? प्लस का एक। तो कितने हाइड्रोजन यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन। तो प्लस का 2। मुझे ऑक्सीकरण अंक किसका निकालना है? सल्फर का निकालना है। तो इसका क्या मान लूंगा? x मान लूंगा। क्या मान लूंगा? x मान लूंगा। यानी ये +2 +1। इसके ऊपर कोई आवेश है क्या? इसके ऊपर कोई आवेश है नहीं है। तो इसके बराबर क्या रख दूंगा? 0 रख दूंगा। क्या रख दूंगा? 0 रख दूंगा। यानी x + 2 बराबर क्या है? 0। तो अगर मैं इसको इधर भेजूं, इधर प्लस है, इधर जाने पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा? -2। x यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण अंक है? सल्फर का। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण कितना है? -2 है। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण कितना? -2। इधर कितना? 0। इधर कितना? 0। यहाँ पर मुझे बताओ जब -2 से 0 में जाते हैं तो ऑक्सीकरण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। इधर -2 है, इधर 0 है, यानी -2 से मैं 0 में गया, यानी ऑक्सीकरण अंक बढ़ गया। और ऑक्सीकरण अंक बढ़ गया इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? कि ऑक्सीकरण विधि में जो ऑक्सीकृत उत्पाद होता है, कि ऑक्सीकरण विधि में जो ऑक्सीकृत उत्पाद होता है वो क्या बनाता है? कोलोइडी विलयन बनाता है। क्या बनाता है? कोलोइडी विलयन। तो मैंने क्या किया? 3H2S लिया, H2S लिया, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई? हाफ O2 के साथ करवाई। और क्या किया मैंने? इसका ऑक्सीकरण किया। क्या किया? ऑक्सीकरण किया। तो मुझे क्या मिला? सल्फर। और उसके साथ क्या मिला? H2O मिला। तो इसमें यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। तो ये क्या बन गया? एक कोलोइडी विलयन बन गया। 2 विधियां पढ़ी, द्विक अपघटन, दूसरा ऑक्सीकरण। तीसरी पढ़ते हैं हम जल अपघटन। क्या पढ़ेंगे? जल अपघटन। तीसरी विधि कौन सी है? जल अपघटन। यानी यहाँ पर जल अपघटन होगा और जो उत्पाद बनेगा वो कौन बनेगा? कोलोइडी विलयन बनेगा। यहाँ पर क्या होगा? जल अपघटन। यानी जल अपघटित जो उत्पाद है वो क्या बनाएगा? कोलोइडी विलयन बनाएगा। यहाँ पर मैं लेता हूँ FeCl3। क्या लेता हूँ? FeCl3। इसकी अभिक्रिया करवा रहा हूँ किसके साथ? H2S के साथ। H2O के साथ किसके साथ? H2O यानी जल के साथ। और FeCl3 की अभिक्रिया करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूं मैं? इसका जल अपघटन। क्या करवा रहा हूं बेटा? जल अपघटन करवा रहा हूं। इसका मतलब जब इसका जल अपघटन होता है तो क्या बनेगा? उत्पाद FeOH3 और साथ में निकलेगा 6HCl। ये कैसे निकला बताऊं क्या? ये कैसे निकला ये बताऊं अभी आपको। यहाँ पर ये देखो किस में टूटेगा? Fe +3 में और 3Cl- में। किस में?
अब भी +3 में ये 3Cl माइनस में ये भी बताऊं क्या कैसे बना, बताऊं क्या। यहाँ पर ये देखो, ये जो 3 है इसके ऊपर चला जाएगा, इसके पास कितना 1 है तो इसके ऊपर चला जाएगा। ये धातु है, धातु पर क्या है +3, कितना +3, इस पर कितने क्लोरीन 3 क्लोरीन, एक पर कितना -1, तो ऐसे टूट गया किसमें अभी +3 में और 3Cl माइनस में, 3Cl माइनस में। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मैंने इसको भी तोड़ना है, किसको, जल को भी तोड़ना है। जल को मैं किस में तोड़ूंगा, H+ में और OH- में, H+ में OH- में कितने H+ है तो 3 ही H+ और 3 ही OH-। ये भी बताऊं क्या कि जल कैसे टूटता है, कि जल है कैसे H+ में और OH- में टूटता है, ये भी बताऊं क्या। इसमें हाइड्रोजन एक है, OH भी एक है, H+ OH- में टूटा। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 3H+ 3 OH-। अब इन दोनों ने क्या कर ली, अभिक्रिया कर ली, क्या कर ली, अभिक्रिया। तो अभी का अभी पड़ा, OH कितने 3 है तो OH कितने 3 है, तो क्या बना FeOH3, साथ में क्लोरीन कितने 3, हाइड्रोजन कितने 3, तो साथ में क्या निकल गया HCl निकल गया। बोलो ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो भाई साहब ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। ये कौन सा बन गया, धन आवेशित कोलोइडी विलयन, कौन सा बन गया, धन आवेशित कोलोइडी विलयन। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ भाई। तो पहली विधि कौन सी, द्विक अपघटन, दूसरी विधि कौन सी, ऑक्सीकरण, तीसरी कौन सी, जल अपघटन। बोलो ये तीनों विधियां समझ में आई कि नहीं आई। और जहां से आपका क्वेश्चन आया था जेट में, वो था चौथी विधि, उसको बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं बेटा, अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन। इसको डिलीट कर दो क्या, इसको पहले मिटा देता हूं। देखो चौथी विधि जो थी आपकी वो थी अपचयन। कौन सी थी, अपचयन। जहां से आपका जेट में क्वेश्चन आया था कि कौन सी ऐसी विधि है इन चारों में से, कौन सी ऐसी विधि है इन चारों में से जहां पर गोल्ड का सोल बनेगा, गोल्ड माने सोना, क्या सोने का सोल बनेगा, वो था अपचयन। क्या था, अपचयन। यानी अपचयन वाली विधि से आपका क्वेश्चन आ रखा है कि जब मैं AuCl3 लूं, क्या लूं, AuCl3, यहाँ पर ये क्या है, वो मेरे सोना है, सोना क्या है यहाँ पर, ये सोना यानी गोल्ड है। AuCl3 की अभिक्रिया किसके साथ करवाऊंगा, फॉर्म एल्डिहाइड, किसके साथ करवाऊंगा, फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, CHO कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। CHO कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कार्बन कितने, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर्म यूज करते हैं। एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर्म। और कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो क्या बन गया, फॉर्म एल्डिहाइड। यानी AuCl3 की अभिक्रिया किसके साथ करवाऊंगा, फॉर्म एल्डिहाइड के साथ करवाऊंगा। और साथ में क्या लूंगा, जल ले लूंगा। क्या लूंगा, जल। और करवाना क्या है मुझे, जल, सॉरी यहाँ पर क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। क्या करवाना है, अपचयन। तो क्या बनेगा उत्पाद, एक तो Au बनेगा, साथ में एसिटिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा। ऐसा ये कौन है, अम्ल, ये कौन है, अम्ल। एक कार्बन के लिए फॉर्म यूज करते हैं, कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं एसिड। क्या यूज करते हैं, एसिड यूज करते हैं। तो क्या बन गया, एसिटिक अम्ल। क्या बन गया, एसिटिक अम्ल। और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। कितना निकलेगा, तो 6 HCl साथ में निकल जाएगा। यहाँ पर मुझे बताओ इस सोने का यानी इस गोल्ड का अपचयन हुआ या ऑक्सीकरण हुआ, तो यहाँ पर इसको तोड़ता हूं मैं। क्या करूंगा, तोड़ूंगा, किसमें तोड़ूंगा मैं इसको, Au+3 में और 3Cl माइनस में। ये भी बताऊं क्या, अभी बताया था ना, किसमें तोड़ूंगा, इसको इधर भेज दो, किधर भेजो, इस साइड। इस पर क्या आएगा, +3, और यहाँ पर कितना 1 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी 3Cl माइनस।
Au प्लस 3Cl माइनस हो जाएगा। यहाँ पर गोल्ड का ऑक्सीकरण कितना, 0, कितना 0, यहाँ पर कितना, प्लस का 3। बताओ ऑक्सीकरण कम हुआ या बढ़ा? ऑक्सीकरण कम हुआ या बढ़ा? यानी प्लस 3 से कहां पर आ गया, 0 पे आ गया, यानी ऑक्सीकरण कम हुआ है। जब ऑक्सीकरण कम होता है इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ये जो गोल्ड बनाते हैं, ये जो गोल्ड सोना बनाते हैं, कौन सी विधि से बनाते हैं? 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन उभय अपघटन, दूसरा जल अपघटन, तीसरा ऑक्सीकरण, चौथा था अपचयन। आपका ऑप्शन सही था, अपचयन वाला। कौन सा सही था? अपचयन वाला। बोलो ये की समझ में आई कि नहीं आई? 4 विधियां पढ़ी। कोलोइडी विलयन बनाने की कितनी विधियां? पहली थी रासायनिक विधि। कौन सी थी? रासायनिक। उसमें 4 विधियां थी। पहली विधि द्विविक अपघटन थी, या उभय अपघटन भी बोल सकते हो, द्विविक अपघटन या उभय अपघटन बोल सकते हो। जो दूसरी विधि थी वो थी यहाँ पर ऑक्सीकरण। कौन सी थी? ऑक्सीकरण। और जो तीसरी विधि थी वो थी जल अपघटन। और जो चौथी वाली थी उसको बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। द्विविक अपघटन में क्या होता है, यहाँ पर धातु सल्फाइड या आर्सेनिक सल्फाइड का क्या, धातु सल्फाइड या आर्सेनिक सल्फाइड का क्या बनेगा, ऋण आवेशित सोल बनेगा। क्या बनेगा? ऋण आवेशित सोल बनेगा। दूसरा ऑक्सीकरण, इसमें जो ऑक्सीकृत उत्पाद होता है, ऑक्सीकृत उत्पाद जो होता है वो क्या बनाता है, कोलोइडी विलयन। हमने अभिक्रिया किससे करवाई थी? H2S की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई थी। तो क्या बना था? सल्फर बना था और साथ में HCl निकला था। वहां पर सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ था। तीसरी जल अपघटन क्या है? जल अपघटन है FeCl3 की अभिक्रिया किसके साथ? जल के साथ, यानी जल के साथ अपघटित हो गया और क्या बनाया था? FeOH3 बनाया था कि नहीं बनाया था? धन आवेशित सोल। और चौथा था अपचयन, जो आपके सामने पड़ी है कि AuCl3 की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराओ, साथ में जल लो, क्या कर रहा है? अपचयन। क्या बनेगा? Au, साथ में एसिटिक एसिड और साथ में HCl निकलेगा। बोलो ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये थी रासायनिक विधियां। अगली जो विधि है कोलोइडी विलयन बनाने की, वो विधि जो है वो होगी ब्रेडिंग आर्क विधि। कौन सी होगी? ब्रेडिंग आर्क विधि। बोलो ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये चीज समझ में आ रही होगी। अभी बात करते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि का। किसका? ब्रेडिंग आर्क विधि। इसमें क्या करते हैं वो चीज देख लो। ये जो विधि है इससे हम बनाते हैं नोबेल धातु। क्या बनाते हैं? नोबेल धातु के सोल। नोबेल धातु कौन सी होती है? सोना। कौन सी? सोना होती है। दूसरा चांदी। कौन सी? चांदी होती है। तीसरा कौन सी? प्लेटिनम। कौन सी? प्लेटिनम। यानी सोना, चांदी, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम नोबेल धातु होती है। तो ब्रेडिंग आर्क विधि इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्या बनेगा कि ये जो विधि है इससे कौन से विलयन बनाएंगे? कौन से कोलोइडी विलयन? नोबेल धातु के सोल बनाएंगे। कौन सी? सोना, चांदी, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देख लो। कैसे बनाएंगे? मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पात्र लेता हूँ। क्या करता हूँ? एक पात्र लेता हूँ, उसके अंदर मान लेते हैं मुझे गोल्ड का कोलोइडी विलयन बनाना है। किसका बनाना है? गोल्ड का कोलोइडी विलयन। अब इसमें ध्यान रखना, जिसका कोलोइडी विलयन बनाना होता है उसी के इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। जिसका कोलोइडी विलयन बनाना होता है उसके इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। मुझे बनाना है गोल्ड का कोलोइडी विलयन। किसका? गोल्ड का कोलोइडी विलयन। तो मैं इलेक्ट्रोड भी किसके लूंगा? गोल्ड के ही लूंगा। इलेक्ट्रोड भी किसके लूंगा? गोल्ड के। ये लो वैसा मैंने गोल्ड के 2 इलेक्ट्रोड, एक पर माइनस रख दिया और एक पर प्लस रख दिया। और यहाँ पर मैंने बाहर लगा दिया शीतलक। क्या लगा दिया? शीतलक लगा दिया। जो किससे बना है? ठंडा ठंडा बर्फ से बना होता है। किससे बना होता है? ठंडी वाली बर्फ से बना होता है। ये क्या है? यहाँ पर शीतलक जो है यहाँ पर मैंने लगा दिया। मुझे किसके बनाने हैं? गोल्ड का कोलोइडी विलयन। मैंने इसमें वैद्युत अपघट्य मिला दिया। क्या मिला दिया? वैद्युत अपघट्य मिला दिया।
अब क्या करूंगा, अब इतना चीज समझ में आया। अभी क्या करूंगा, ये मेरे पास जो इलेक्ट्रोड है यहां से कौन प्रवाहित होगा, धारा प्रवाहित होगी। यहां से ध्यान रखना, मैं इन इलेक्ट्रोड में क्या करूंगा, धारा प्रवाहित करूंगा, प्लस माइनस है धारा का प्रवाह होगा। यानी इन इलेक्ट्रोड में मैं क्या प्रवाहित करूंगा, धारा प्रवाहित करूंगा। और जैसे ही मैं धारा प्रवाहित करूंगा तो ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। तो इसके ऊपर और ये गोल्ड का बना है, तो गोल्ड जो है वो वाष्प बनने लग जाती है। गोल्ड के जो परमाणु है वो वाष्प रूप में वो ऊपर उड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास शीतलक लगा होता है, वो क्या करता है, संघनित कर लेता है, नीचे ले आता है वापस। क्या करता है, उसको शीतलक जो है संघनित कर देता है। तो यहाँ से मेरे पास जो गोल्ड का कोलॉइडी विलयन है वो बन जाता है। अगर मुझे चांदी का बनाना है या सिल्वर का बनाना है तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोड भी किसके लूंगा, सिल्वर के लूंगा। अगर प्लेटिनम का बनाना है तो यहाँ पर प्लेटिनम का लूंगा। तो यहाँ पर विधि क्या है, विधि ये है कि जिस धातु का मुझे कोलॉइडी विलयन बनाना है उसी धातु का इलेक्ट्रोड लूंगा। मुझे गोल्ड का बनाना है तो गोल्ड के इलेक्ट्रोड। अब इनमें मैं क्या करूंगा, विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा। क्या करूंगा, विद्युत धारा। जैसे ही मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं तो इलेक्ट्रोड हो जाते हैं गर्म। क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रोड गर्म होते हैं तो यहाँ से धातु जो है वो वाष्प रूप में बाहर निकलने लगती है। धातु किस रूप में, वाष्प रूप में बाहर निकलने लगती है। तो वहां पर बाहर शीतलक लगा होता है, उसको क्या कर लेता है, संघनित कर लेता है। क्या कर लेता है, संघनित कर लेता है। और ये कोलॉइडी विलयन बन जाता है किसका, गोल्ड का कोलॉइडी विलयन बन जाता है। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, आज का लेक्चर पूरा समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगले लेक्चर में उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। कोई भी डाउट इस लेक्चर से संबंधित तो आप, अगर कोई गलती हो गई है तो वो भी इसमें लिख देना, तो आपका क्या करेंगे, अगले लेक्चर में उसको सुधार देंगे। ठीक है, थैंक यू।